नीट 2025 का जो रिजल्ट है वो आपको 10 जून को आ सकता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे के मैं आपको सारा एकदम एग्जैक्ट डाटा भी बता दूंगा। साथ के साथ यहाँ पे हम लोग जो मेन अभी बात करेंगे वो इस मुद्दे पे भी करेंगे कि अगर आपने 450 स्कोर किया है, आपने स्कोर किया 500, आपने स्कोर किया है 550, अगर आपने इस रेंज में स्कोर किया है, ठीक है, अगर आपका स्कोर जो है वो इस रेंज में आता है जो कि है आपका 450 से लेके 550 तक, तो क्या आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्पेशली यहाँ पे बात हो रहा है एमबीबीएस के लिए, ठीक है। मतलब आपको मैं ये बता दूं कि एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 10 जून को आपका रिजल्ट आने का कितना ज़्यादा संभावना बन रहा है। तो यहाँ देखो, अगर हम लोग यहाँ पे ईयर वाइज ट्रेंड को देख लें तो अगर हम लोग 2023 में देखिए, ठीक है, तो 2023 में आप देखो आंसर की और ओएमआर जो है आपको वो रिलीज हो गया था। आपको आंसर की और ओएमआर 4 जून को आपको यहाँ पे जो 3 दिन का जो टाइम दिया जाता है, यानी कि 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, ये जो आपको 3 दिन का जो टाइम मिला, इस दिन में आपको अगर कुछ चैलेंज करना था तो आप चैलेंज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आपका वो हो गया। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो जाता है 13 जून को, यानी टोटल आप बोल सकते हो 7 दिन के गैप में आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया। अब साथ के साथ अगर हम लोग बात करें 2024 का, तो ये आपको 29 तारीख को आपका आ गया था आंसर की और ओएमआर शीट, और यहाँ पे 31 तारीख तक आपको चैलेंज करने का जो है वो डेट मिला था, यानी कि वही फिर से 29, 30, 31 यहाँ पे आपको 3 दिन का टाइम दिया गया था। और उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया था कब, आपका रिजल्ट आ गया था 4 जून को, यानी कि मात्र 4 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ चुका था, यानी चौथे दिन ही आपका रिजल्ट आ गया था। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियल जो एनटीए का था डेट रिजल्ट डिक्लेयर करने का, वो था यहाँ पे 14 जून, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट को बहुत पहले ही जारी कर दिया गया था। यहाँ पे कुछ बवाल भी हुआ था पिछले साल, और इसी बवाल की वजह से जो पहले जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें भी बहुत सारा बवाल हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 2025 में जो एनटीए का जो बहुत ज़्यादा संभावना लग रहा था कि जो आंसर की है वो आ जाएगा 29 से 30 मई को, जब ये आंसर की नहीं आया तो हम सब ने ये एज्यूम कर लिया कि अभी जो हाई कोर्ट में, जो एमपी हाई कोर्ट में, जो मद्रास हाई कोर्ट में जो अभी करंट केस चल रहा है एनटीए के ऊपर, उसकी वजह से शायद इस बार का जो आंसर की है उसको लेट रिलीज किया जाएगा, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगा था कि एनटीए शायद इस बार पूरा जो मैटर हुआ है कोर्ट में उसको क्लियर करने के बाद ही अपना आंसर की रिलीज करेगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ एकदम क्लियर कि यहाँ पे स्टे का जो बात था, ठीक है, यहाँ पे एमपी हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, यहाँ पे मैं 2 हाई कोर्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एमपी हाई कोर्ट के द्वारा जो है नो स्टे, वो बहुत पहले ही स्टे हटा दिया गया था, और मद्रास हाई कोर्ट जो है उसकी अगर हम लोग बात करें तो 3 जून को जो यहाँ पे सुनवाई हुआ था वहाँ पे यहाँ से भी स्टे हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे सोलिसिटर जनरल जो है एनटीए के, उन्होंने बोला कि उन्होंने जो पूरा रिकॉर्डिंग था वहाँ पे जिस सेंटर्स में क्लेम किया जा रहा था कि बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से उन्होंने एग्जाम नहीं दे पाए थे अपना, तो यहाँ पे जब रिकॉर्डिंग को देखा गया तो रिकॉर्डिंग में पता चला कि हाँ लाइन कटी थी, लेकिन वहाँ पे जो नेचुरल लाइट है, यहाँ पे जो नेचुरल लाइट है वो काफ़ी सही था, रूम में आ रहा था नेचुरल लाइट, और साथ के साथ लाइट ज़्यादा देर के लिए नहीं कटी थी, लाइट तुरंत आ गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनका एग्जाम ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्टे तो अब दोनों में से किसी भी कोर्ट की तरफ से नहीं है, और आपका आंसर की भी आ चुका है यहाँ पे 3 जून को। 3 जून को आंसर आया, आपको भी 3 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि था आपको 3, 4 और 5 तारीख के रात 11 PM तक आपको यहाँ पे टाइम दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपका 5 तारीख तो खत्म हो चुका है, आपने अगर चैलेंज किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। अब यहाँ पे जो रिजल्ट जारी होने का बात हो रहा है एनटीए की तरफ से, वो इस बार भी ऑफिशियली बताया जा रहा है एनटीए की तरफ से, जो डेट है वो है 14 जून। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो रिजल्ट है वो 14 जून से पहले ही आपका जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ देखो, पिछले साल भी कोर्ट केस था, सारा चीज़ आपको पता है, लेकिन रिजल्ट 4 दिन में ही जारी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले 5 जून का, जो कि आपको यहाँ पे चैलेंज करने का डेट खत्म गया, 5 जून के बाद हम लोग 4 दिन का गैप ले ले तो ये आपका हो जाता है 9 जून, ठीक है। तो 9 जून को जो है ये आपका रिजल्ट आने का चांसेस ज़्यादा बन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये रिजल्ट अगर 4 दिन बाद एक्यूरेट 9 जून है, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें एनटीए पहले क्रॉस चेक भी कर लेती है, ऐसा वो जितना भी हो सकता है कि उनसे कुछ मिस्टेक ना हुआ हो, उन सारी चीज़ों को एनटीए पहले से चेक कर लेती है। अगर वैसा कुछ होता है तो आपका ये जो है डेट बनता है 10 जून, ठीक है। 10 जून को आपका रिजल्ट कंफर्म लग रहा है। आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा चांसेस बन रही है इस चीज़ की कि 10 जून को जो है आपका रिजल्ट
वो डिक्लेयर हो जाएगा 10 जून को। अब अगर हम लोग बात कर ले जो 450, 500, 550 इस पर स्कोर कर रहे हैं, उनके कितने ज़्यादा चांसेस बनते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अब यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस चांसेस है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सब MBBS का ही मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का जो मेन जो टारगेट होता है वो MBBS ही होता है, तो यहाँ MBBS को लेकर हम लोग बात करते हैं। देखो 2025 का जो पेपर आया है वो हम सब जानते हैं कि टफ आया है, ठीक है। अब यहाँ 2025 का पेपर टफ है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ओवरऑल स्कोर जो है वो आपका डाउन चले गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, आप जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम जानते हो, वो जो है आज से जो इस साल का एग्जाम है 2025 का, उससे पहले जब भी जैसे ही एग्जाम खत्म होता था वो अपना टॉपर डिक्लेयर कर देते थे विद इन अ वीक, ठीक है, एक वीक के अंदर वो अपना टॉपर जो है वो डिक्लेयर कर देते थे। लेकिन इस बार किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अभी तक अपना टॉपर डिक्लेयर नहीं किया। मतलब आप ये समझ सकते हो कि इस बार कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ये गेस करना कि आखिर जो टॉप कर रहा है उसका कितना स्कोर होने वाला है इस साल। ये बहुत ज़्यादा इस बार मुश्किल हो गया। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 700 प्लस तक क्लेम नहीं किया है कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से 700 प्लस भी कोई ला रहे। और मैं यहाँ पे उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास 10 लाख 15 लाख के करीब डाटा है, ठीक है। मतलब टोटल जो एग्जाम में स्टूडेंट्स बैठे थे 21-22 लाख, उनमें से 10 से 15 लाख डाटा इनके पास है। आप समझ सकते हो कि ये भी अभी तक अपना जो डिक्लेयर कर पा रहे हैं कि उनका टॉपर है, और अगर कोई जो भी सबसे ज़्यादा स्कोर ला रहा है वो किस स्कोर में ला रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो मेन मुद्दा है वो ये है कि 450, 500, 550 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो देखो कभी भी आपको जो कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, या फिर आपका जो नीट में जो काउंसलिंग होता है वो आपके स्कोर पे नहीं होता है, ठीक है, वो आपके स्कोर पे नहीं होता, वो होता है रैंक पे, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देख ले टोटल सारी चीज़ों को अच्छे से देख ले तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे अगर हम लोग गवर्नमेंट MBBS सीट की बात करें तो वो टोटल आपको है 55,688। और यहाँ पे टोटल अगर आपको MBBS सीट की बात कर ले हम लोग प्राइवेट को इंक्लूड करके तो वो है आपको 1,18,190। यहाँ पे जो ऑल इंडिया कोटा जो है 15% जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से जो पिछले साल जो सबसे लोवेस्ट मार्क्स पे MBBS मिला था वो था 652 नंबर, ठीक है। और ऑल इंडिया रैंक था 25,220, ठीक है। इस बार हम लोग को पता है कि ये काफ़ी नीचे जा सकता है, तो ये अगर बहुत भी नीचे जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत भी अगर ये नीचे चले जाता है तो इस बार ये नीचे जा सकता है 550, ठीक है। आप इसमें प्लस माइनस 10 रख सकते हो, ये आपका है। अगर आप जनरल से हो तो ये आपका रहने वाला। अगर आप SC ST से या किसी कैटेगरी से आते हो तो इसमें आप और भी थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, लेकिन ये आपका रहने वाला है इस बार का, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट MBBS मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखो अगर आप 450 में हो, 500 में हो, तो 500 वाले या 525 में बोलता हूँ, यहाँ पे 525 प्लस जो हो, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि लास्ट राउंड तक आप लोग काउंसलिंग में बैठो, आप लोग को चांसेस हो सकती हैं कुछ ना कुछ कि आपको गवर्नमेंट MBBS जो है वो मिल जाए। लेकिन इससे जो नीचे के स्टूडेंट्स हैं, देखो अगर आपका नहीं हो रहा है तो अगर आपके पास बजट है प्राइवेट का, ठीक है, अगर आपके पास बजट बनता है प्राइवेट कॉलेजेस का तो आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ देख सकते हो, या फिर अगर आप अदर कोर्सेज जैसे BDS, ठीक है, और भी जो कोर्सेज होते हैं जैसे BHMS, इन सारे कोर्सेज को देख सकते हो। लेकिन अगर आपका ड्रीम है MBBS करने का ही और साथ के साथ आपका ये पहला ही अटेम्प्ट था, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप ड्रॉप ले सकते हो और अपना प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और ड्रॉप के बारे में मैंने आपको एक टिप बताया था पिछले वीडियो में कि आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आप ड्रॉप लेते हो तो जब भी आप पढ़ाई करो, कोई भी चीज़ जो आपको लग रहा हो कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको स्किप नहीं करना है। अगर आपको लग रहा हो मैंने ये चैप्टर पहले से पढ़ा है तो भाई रिक्वेस्ट है इसको स्किप मत करो, आप उसको फिर से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, क्योंकि अगर आपने ये स्किप्स करना स्टार्ट कर दिया तो मैं आपको बता दूं कि आपने सारा चीज़ पहले से ही पढ़ा हुआ है। आपने जो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है या आपने सेकेंड अटेम्प्ट भी दिया है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप सारा चीज़ पढ़ चुके हो, उसको दोबारा ही तो पढ़ने के लिए आप ड्रॉप ले रहे हो, तो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना। आपको अगर लग रहा हो ये आसान है फिर भी उसको आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो आप उसको पढ़ो। ये जो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि अरे यार ये तो मैं जानता हूँ, उसको स्किप करता हूँ, इसी स्किप की वजह से आपके ड्रॉप्स पे ड्रॉप्स बढ़ते जाते हैं और आपको ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना काफ़ी लंबा खींचता चला जाता है और शायद पूरा भी नहीं हो पाता है कितने सारे स्टूडेंट्स का। तो ये स्किप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल अप्लाई मत करो, एकदम स्किप को ही स्किप कर दो आप, ठीक है। आपको अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है, पहली बात तो जिन्होंने 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप ले लिया वो तो अब थोड़ा सा आप सोच लो कि आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए, या फिर आप प्राइवेट की तरफ देख सकते हो या फिर आप इन कोर्सेज के तरफ देख सकते हो। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है
आप वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। लेकिन अगर मान लो आप ड्रॉप लेते हो तो ये जो स्किप वाला पार्ट है, अरे यार इस चैप्टर को मैंने पढ़ा हुआ है, इस टॉपिक को मैंने पढ़ा हुआ है, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा या इसको मैं एग्जाम से कुछ महीने पहले पढ़ लूंगा। तो देखो अब यहाँ पे आपके पास जो है 2026 का जो आपका नीट का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मैक्सिमम आप बोल सकते हो 11 मंथ्स आपके पास है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 10 जून को आपका रिजल्ट आने का बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है। और इन इस कोर्स में अगर आप हो 550 में हो, ठीक है, इस 550 में रेंज में हो, तो आपकी संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। आप आराम से काउंसलिंग में बैठ सकते हो ऑल इंडिया के, और अपने स्टेट काउंसलिंग में भी आप बैठो, और अच्छे से आप अपने काउंसलिंग को जो प्रेफरेंस लिस्ट आप बनाओ उसको आप काफ़ी अच्छे से बनाओ, जिससे कि आपको कॉलेज मिल जाए गवर्नमेंट, ठीक है, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। और साथ के साथ जो स्टूडेंट्स ड्रॉप ले रहे हैं, प्लीज़ इस टिप को आप अच्छे से ध्यान में रख लो कि इस स्किप वाले पार्ट को अगर आप स्किप नहीं करोगे तो फिर आपका साल जो है वो स्किप पे स्किप होता रहेगा। तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत करना। थैंक यू।